हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं जीके जीएस की, मैथ की, जो यूपी से संबंधित हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देखनी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। और अगर विश्वास नहीं है तो ये एग्ज़ाम में देख लेना आप कि कहाँ से क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर देखिए, और ये भी आपको मालूम है 2 किताबें चल रही हैं, है ना, 2 किताबें चल रही हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है 59। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? समकालिक या नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना कब आयोजित की गई थी? ये 1881 में की गई थी और इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड रिपन था। ठीक, सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है। तो नीलगिरी जो है वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब बचे कुछ पर्वत के। और सबसे पुराना, इसका आंसर जो होगा बी होगा। और जो सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है वो आपका अरावली की पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान की। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जैवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपको याद होना चाहिए। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया गया था? भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया गया था? तो सबसे पहले किसको दिया गया था? तो जो सबसे पहले जो दर्जा दिया गया था वो तमिल को दिया गया था 2004 में। उसके बाद संस्कृत को दिया गया था। ठीक, 6 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, आपको याद होनी चाहिए कब किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है? तुलसी मानस मंदिर, ठीक है। तो जो तुलसी मानस मंदिर है वो कहाँ स्थित है मेरे साथियों? वाराणसी में स्थित है और वाराणसी में ही भारत माता मंदिर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मोडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आंसर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईजीटीवी का जो पूर्ण रूप है वो इंस्टाग्राम टेलीविज़न है। इंस्टाग्राम टेलीविज़न, आईजी से इंस्टाग्राम और टीवी से टेलीविज़न। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDEVAW विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मेरे साथियों ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी। अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो
किसके द्वारा अनुमोदित होगा वो? पुलिस महानिदेशक के द्वारा। किसके द्वारा? पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71, एक मिनट। चलिए दोस्तों, ये पेज आगे पीछे लग गए हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन करने हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस में किया जाएगा? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? पुर्तगालियों ने। ठीक, पुर्तगाली आपके तंबाकू लेके आए थे, टमाटर लेके आए थे, आलू लेके आए थे, ठीक है, गोभी लेके आए थे, मतलब ये शुरुआत हुई है। ठीक है, अनानास और आपका संतरा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इनका। अगला क्वेश्चन है भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और इस समय जो था वायसराय कौन था? तो बेवेल था। कौन था? बेवेल। तो जितने वायसराय हैं उनके शासनकाल को ध्यान रखिए। ठीक है, बेवेल था, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये नहीं है, बेवेल नहीं, गलत बोल गया मैं। ठीक है, बेवेल नहीं है, ये लिनलिथगो था। लिनलिथगो के शासनकाल में आया था 1942 में। ठीक है, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, रिपन के समय में आपने देख ही लिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ था, प्लस पहली बार दशक की जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य का सचिव कौन था? तो 1919 में अगर वायसराय की बात करूं तो हमारे यहाँ चेम्सफोर्ड था, लेकिन सचिव कौन था? क्वेश्चन पूछा सचिव कौन था, तो सचिव था मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू, और इसीलिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जबकि 1909 के भारत सरकार अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्लिमेंटो सुधार कहा जाता है, मार्लिमेंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है माल और सेवा कर मतलब जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? प्रासंगिक वित्त अधिनियम लगाया जाता है, द्वारा मतलब प्रासंगिक वित्त अधिनियम द्वारा इन दरों को लगाया जाता है। ठीक, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कहाँ उत्पादन होता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा होता है, और विश्व में बात करें तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है OLI सिद्धांत को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तम बाजार परिकल्पना कहा जाता है, यह सामरिक संबंध सिद्धांत कहा जाता है, उदार प्रतिमान कहा जाता है, यह लेन देन लागत दृष्टिकोण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उदार प्रतिमान कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आगे पीछे हो गए पेज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो बस तैयार करना है चीज़ों को। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भाई ये जितने पक्षी विहार हैं वो याद कर लीजिए, रट लीजिए। पक्षी कल भी मैंने बोला था, जिसने याद नहीं करे वो याद करिए। ठीक है, तो उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? कई बार बोला है मैंने लखनऊ, और लखनऊ में भी मलिहाबाद लंगड़ा आम के लिए वाराणसी स्थित है, लंगड़ा आम के लिए वाराणसी। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो देखिए बिहू असम का है, तो ये पहला ऑप्शन कट गया।
तीसरा ऑप्शन है रऊफ जम्मू कश्मीर का है, डी कथकली केरल का है। जो आपको याद है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है। मुड़िया मेला का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, ये गोवर्धन में किया जाता है, गोवर्धन में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है मेरे साथियों, ये खुर्जा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित कर परिचालित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, ये है तो नई दिल्ली में, लेकिन आपको एक एक बात देखनी होगी, ठीक है। तो कहाँ स्थापित किया गया है इसको, इसका जो आंसर होगा बी होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कल की वीडियो में भी था क्वेश्चन, दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ CBG प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है, ये आपका गोरखपुर में किया है। आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में किस राज्य की मंत्रिमंडलीय बैठक में PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो किसको की गई है, तो ये मध्य प्रदेश को की गई है, मध्य प्रदेश को, ठीक। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी किताब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये भी पेज उल्टे हैं शायद, हाँ ये देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है अम्लराज है। तो अम्लराज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अम्लराज 1:3 या 3:1 का तो होता है, लेकिन जिसमें 3 लगा हुआ है उसका 1 पॉइंट होता है, 1 अनुपात होता है, और जिसमें नहीं होता है उसका 3 होता है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरापद दिया सलाइयों या सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है। तो कौन सा फास्फोरस होता है, ये लाल फास्फोरस होता है, आपको सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। तो ये शरीर पानी के अंदर डूब जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पीर पंजाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, इंद्रासन, ठीक, ध्यान रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है। तो ये मेरे साथियों किस देश में स्थित है, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में। अगला अर्थशास्त्र में व्यक्तिक अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, गरीबी का खतरा। क्या है, गरीबी का खतरा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? तो किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? तो ये मणिपुर में हुई थी, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या था, कहाँ हुआ था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का लंदन में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो किस समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के अनुसार हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो किसको बनाया था? उदयन ने सबसे पहले बनाया था, उदयन ने ही इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? जो पालघाट है किन के मध्य स्थित है? तो ये मेरे साथियों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? किसका इस्तेमाल करती है? तो मेरे साथियों पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको पता है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। सबकी रचना देख लीजिए कौन कौन इसमें लेखक हैं। अगला, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेमनाथ झील केरल राज्य में स्थित है। और भी झीलें हैं, याद करिए केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, उड़ीसा में कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो ये मेरे साथियों इटली में था। कहाँ था? इटली में। आंसर नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अगला है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो ये मेरे साथियों किसमें स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 1980। अच्छा क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? जिसको कप याद नहीं है ये खेल के, वो कप याद कर लेंगे। तो किस खेल की टीम को दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। ये किस में दिया जाता है? फुटबॉल में, रोवर्स कप। ठीक। अगला है, मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगिया जो पत्तन है वो ये आपके बांग्लादेश में स्थित है, मोंगिया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? तो ये वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। किससे? वर्ड प्रोसेसर से। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? और गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कबीर उत्सव मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? कबीर मेले का। तो कबीर मेले का मगहर में किया जाता है, क्योंकि मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? शुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? शुंगलू समिति किससे संबंधित है? तो ये शुंगलू समिति है वो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाले से संबंधित है, शुंगलू समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन सा दाहिने किनारे पर नहीं है? तो ये इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। वाराणसी दाहिने किनारे पर नहीं है, बाएं किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आईसीटी। आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो ये मेरे साथियों सी, आयुष मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की थी? यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए तो जितने ऑपरेशन चलाए गए हैं जिस देश से भारतीयों को लाने के लिए, किसी भी देश से, वो सारे के सारे ऑपरेशन आपको तैयार करने हैं। तो ऑपरेशन यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी 2023 को देश का पहला लिथियम भंडार कहाँ मिला है? पहला लिथियम भंडार है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे साथियों जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम भंडार। अगला वर्ष 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? ये एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में होता है। ठीक, जबकि ऊंटों का जो मेला है सबसे बड़ा मेला वो पुष्कर मेला है। अगला क्वेश्चन है पहला ICC U19 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता था मेरे साथियों? भारत ने जीता था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, वृक्षादित जहाँ वृक्ष ज़्यादा हैं तो ये कहाँ है? तो पूर्वी दक्कन में। कहाँ? पूर्वी दक्कन में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।